खुदावंद के जिंदा कलाम में से गिनती की किताब उसका 15वां बाब आयत 22वीं ता 41वीं। और अगर तुमसे भूल हो जाए और तुमने उन सब हुक्मों पर जो खुदावंद ने मूसा को दिए अमल ना किया हो, यानी जिस दिन से खुदावंद ने हुक्म देना शुरू किया उस दिन से लेकर आगे आगे जो कुछ हुक्म खुदावंद ने तुम्हारी नस्ल दर नस्ल मूसा की मार्फत तुमको दिया है, उसमें अगर सवाहन कोई खता हो गई हो और जुमायत उससे वाकिफ ना हो, तो सारी जुमायत एक बछड़ा सोगदनी कुर्बानी के लिए गुजराने, ताकि वो खुदावंद के हजूर राहत अंगेज खुशबू हो और उसके साथ शरा के मुताबिक उसकी नज़र की कुर्बानी और उसका तपावन भी चढ़ाए और खता की कुर्बानी के लिए एक बकरा गुजराने। यूं काहिन बनी इस्राएल की सारी जुमायत के लिए कफ़ारा दे तो उनको माफ़ी मिलेगी, क्योंकि ये महज भूल थी और उन्होंने उस भूल के बदले वो कुर्बानी भी चढ़ाई जो खुदावंद के हजूर आतिशीन कुर्बानी ठहरती है, और खता की कुर्बानी भी खुदावंद के हजूर गुजरानी। तब बने इस्राएल की सारी जुमायत को और उन परदेसियों को भी जो उनमें रहते हैं मुआफ़ी मिलेगी, क्योंकि जुमायत के इतबार से ये सवाहन हुआ। और अगर एक ही शख्स सवाहन खता करे तो वो यकसाला बकरी खता की कुर्बानी के लिए चढ़ाए। यूं काहिन उस शख्स की तरफ से जिसने सवाहन खता की, उसकी खता के लिए खुदावंद के हजूर कफ़ारा दे तो उसे मुआफ़ी मिलेगी। जिस शख्स ने सवाहन खता की हो उसके लिए तुम एक ही शरा रखना, ख्वाह वो बने इस्राएल में से देसी हो या परदेसी जो उनमें रहता हो। लेकिन जो शख्स बेबाक होकर गुनाह करे, ख्वाह वो देसी हो या परदेसी, वो खुदावंद की आहानत करता है, वो शख्स अपने लोगों में से काट डाला जाएगा, क्योंकि उसने खुदावंद के कलाम की हकारत की और उसके हुक्म को तोड़ डाला। वो शख्स बिल्कुल काट डाला जाएगा, उसका गुनाह उसी के सर लगेगा। और जब बनी इस्राएल बियाबान में रहते थे, उन दिनों एक आदमी उनको सबत के दिन लकड़ियां जमा करता हुआ मिला, और जिनको वो लकड़ियां जमा करता हुआ मिला वो उसे मूसा और हारून और सारी जुमायत के पास ले गए। उन्होंने उसे हवालात में रखा, क्योंकि उनको ये नहीं बताया गया था कि उसके साथ क्या करना चाहिए। तब खुदावंद ने मूसा से कहा कि ये शख्स ज़रूर जान से मारा जाए। सारी जुमायत लश्करगाह के बाहर उसे संसार करे, चनाचा जैसा खुदावंद ने मूसा को हुक्म दिया था उसके मुताबिक सारी जुमायत ने उसे लश्करगाह के बाहर ले जाकर संसार किया और वो मर गया। और खुदावंद ने मूसा से कहा, बनी इस्राएल से कह के वो नस्ल दर नस्ल अपने पैराहनों के किनारों पर झालर लगाएं, और हर किनारे की झालर के ऊपर आसमानी रंग का डोरा टांके। ये झालर तुम्हारे लिए ऐसी हो कि जब तुम उसे देखो तो खुदावंद के सब हुक्मों को याद करके उन पर अमल करो और अपने दिल और आंखों की ख्वाहिशों की पैरवी में जनाकारी ना करते फिरो जैसा करते आए हो, बल्कि मेरे सब हुक्मों को याद करके उनको अमल में लाओ और अपने खुदा के लिए मुकद्दस हो। मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूँ
جو تم کو ملک مصر سے نکال کر لایا تاکہ تمہارا خدا ٹھہروں۔ میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ آمین۔